यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइवेट कंपनी। यानी कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्राइवेट कंपनी क्या होती हैं, उसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे एंड करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम प्राइवेट कंपनी के। तो देरी ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट कंपनी क्या होती है ये देखते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, सेक्शन 268 ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 डिफाइंस अ प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी को कैसे डिफाइन करता है? एज अ कंपनी which has a minimum paid up capital as may be prescribed and by its article। यानी कोई ऐसी कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो जैसे प्रेस्क्राइब की गई है आप उसके आर्टिकल में वो हो। और तीन चीज़ मेन है इसके अंदर। देखो आप ये एक शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे, आर एल एंड RLP। ठीक है, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन याद करते करते आप तीन क्या बना लेंगे, ये RLP, इन विच R stands for restrict, L stands for limits and P stands for prohibits। ठीक है स्टूडेंट्स, RLP। तो अब देखिए ऐसी कंपनी आर जो रेस्ट्रिक्ट करती है द राइट्स ऑफ हिज मेंबर टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करती है उसके मेंबर को। यानी कि उसके जो मेंबर हैं वो अपने शेयर का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स। और सेकंड वन है लिमिट्स। किस चीज़ की लिमिट लगाती है? ये लिमिट लगाती है इसके मेंबर पर कि इसके मेंबर 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए प्राइवेट में 2 और मैक्सिमम होने चाहिए 200। तो ये क्या लगा रही है? लिमिट लगा रही है 200 मेंबर्स की। ठीक है स्टूडेंट्स। और देखिए क्या है और क्या बोलती है। एक तो मैक्सिमम जो मेंबर्स होने चाहिए वो लिमिट लगा रही है 200 की, प्लस में मेंबर्स में कौन कौन इंक्लूड नहीं हो सकता। जो मेंबर्स हैं जो 200 जिनकी संख्या है उसके अंदर एक तो प्रेजेंट एम्प्लॉय, यानी कि जो हमारी कंपनी में हमारे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो हमारी कंपनी के मेंबर्स नहीं हो सकते। ठीक है स्टूडेंट्स। और पास्ट एम्प्लॉयज़, यानी कि जो अब हम यूँ कहें कि वो तो पास्ट एम्प्लॉयज़ थे, यानी कि अब जो हमारी कंपनी में से एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, जो छोड़कर चले गए कंपनी को, वो भी पर्सन हमारी कंपनी के मेंबर नहीं हो सकते। ठीक है स्टूडेंट्स। कौन कौन नहीं हो सकते हमारी कंपनी के मेंबर्स? प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ और पास्ट एम्प्लॉयज़। और एक और चीज़ क्या है इसके अंदर मेंबर्स से रिलेटेड? देखिए 2 or more person jointly hold 1 or more shares treated as single member। यानी कि एक तो मैंने पूनम कनौजिया और एक मेरी फ्रेंड ज्योति खुराना, ठीक है, हम दोनों ने क्या करे हैं, जॉइंटली दोनों ने मिलके, यानी दोनों के नाम से चल रहे हैं, जॉइंटली क्या खरीदे हैं? 1000 शेयर खरीदे हैं किसी कंपनी के। ठीक है, खरीदे हैं। तो अब हम उस कंपनी के लिए, जिस भी कंपनी के हमने शेयर खरीदे हैं उस कंपनी के लिए हम 2 मेंबर अलग अलग नहीं है कि पूनम कनौजिया अलग है और ज्योति खुराना अलग है। हम उस कंपनी के लिए एक मेंबर हैं, दोनों जुड़ के एक मेंबर बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जॉइंटली खरीदे हैं वो 1000 शेयर। ऐसे नहीं खरीदे कि 500, अगर ऐसे खरीदे होते ना कि 500 तो मैंने अलग से खरीदे हैं, 500 ज्योति जी ने अलग खरीदे हैं, ऐसा नहीं। ऐसा होता तो कंपनी के 2 मेंबर हो जाते। ठीक है, पूनम कनौजिया अलग होती और ज्योति खुराना अलग होती। ठीक है, बट हमने जॉइंटली खरीदे हैं कि भाई आधे आधे पैसे हम दोनों ने मिला के
कंपनी को एक साथ ऑफ़र किए हैं तो वो क्या हो गया, हमने जॉइंटली खरीदे हैं तो वो कंपनी के लिए हम दोनों क्या हुए, एक मेंबर काउंट किए जाएंगे। ठीक है, एक मेंबर काउंट किए जाएंगे, ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ समझ में आई। अब देखिए हमने आर कर लिया, हमने एल कर लिया, यानी रेस्ट्रिक्ट कर लिया और लिमिट कर लिया। अब आगे प्रोहिबिट्स पे, पी पे। ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाइए पी पे। प्रोहिबिट्स क्या प्रोहिबिट्स करता है, किस चीज़ के लिए मनाही करता है ये, एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की सिक्योरिटी को पब्लिक के लिए इन्विटेशन नहीं दिया जाता कि वो उसको सब्सक्राइब कर सकें। ठीक है, सब्सक्रिप्शन नहीं, मतलब इनवाइट किए जाते पब्लिक के थ्रू, ये प्रोहिबिट्स किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। आर एल पी, आर से क्या करता है, ये रेस्ट्रिक्ट करता है उसके मेंबर्स को कि आपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एल से लिमिट लगाता है मेंबर्स पे कि 200 मेंबर्स ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। पी से प्रोहिबिट्स करता है कि आप इनविटेशन नहीं दे सकते हो पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारा क्या, डेफिनेशन हो गई, और प्रॉपर तरीके से यही डेफिनेशन आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी के क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। जैसे कि हमने अभी इसी की डेफिनेशन में पढ़ लिया है कि ये आर से रेस्ट्रिक्ट करता है अपने मेंबर्स को टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, शेयर की ट्रांसफ़र वो नहीं कर सकते। एक बार किसी ने शेयर खरीद लिए तो वो उसी के पास रहेंगे, आगे वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड वन इज़ रेस्ट्रिक्टेड मेंबरशिप, कि जो मेंबरशिप है वो रेस्ट्रिक्टेड है, 200 से ज़्यादा नहीं कर सकते हम मेंबरशिप। ठीक है, 200 ही मेंबर रहेंगे, उससे ज़्यादा मेंबरशिप हमारी नहीं बढ़ सकती। थर्ड वन इज़ रेस्ट्रिक्शन टू इशू इनविटेशन टू द पब्लिक, कि आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, सब्सक्रिप्शन के लिए आप इनवाइट नहीं कर सकते अपनी सिक्योरिटीज़ के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। फोर्थ वन इज़ राइटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कि आपको अपनी कंपनी की, यानी प्राइवेट कंपनी आपने जो भी बनाई है उस कंपनी के नाम के आगे, ये मान लो ये कंपनी का नाम है, ये कंपनी का कोई नाम है, ठीक है, XYZ जो भी है, उसके बाद आपने प्राइवेट लिमिटेड लगाना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि मैंडेटरी है। ठीक है, बहुत ज़रूरी नहीं है, मतलब कि मस्ट है। ठीक है, लगाना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। अपनी कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर उससे पता चलेगा ना कि आपकी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा तो। जैसे कि हमने पिछले जो वीडियो में पढ़ा था कि 1 पर्सन कंपनी होती है जो OPC 1 पर्सन कंपनी, उसमें भी क्या होता है, उस कंपनी के नाम के आगे आपको ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ता है कि ये OPC है, 1 पर्सन कंपनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिफ्थ वन इज़ एक्सप्रेशन इन आर्टिकल्स, कि आपकी जो देखो हर कंपनी के आर्टिकल्स होते हैं, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंदर मेंशन होता है कि कंपनी किस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर रही है, किस चीज़ की लिमिट लगा रही है और किस चीज़ की प्रोहिबिट्स कर रही हैं। तो प्राइवेट कंपनीज़ में भी क्या होगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाएगा कि कंपनी इस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर रही है, किस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर रही है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स को। लिमिट्स किसको कर रही है कि इसके मिनिमम जो मेंबर्स होने चाहिए वो 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200 होने चाहिए, और प्रोहिबिट्स कर रही है इनवाइट्स को पब्लिक के थ्रू, कि पब्लिक को इनवाइट नहीं देना है सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल में एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट कंपनी की, प्राइवेट कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। अगर ये फीचर, ये
5 फीचर आपको किसी कंपनी में मिलते हैं तो इट मीन्स वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी, जिसके अंदर हमने आज पढ़ा कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, और इसके अंदर आरएलपी पढ़ा हमने कि किस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करती है, किस चीज़ की लिमिट्स होती है, और प्रोहिबिशन किस चीज़ का होता है। और फिर आफ्टर दैट हमने ये पढ़ा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट कंपनी की फीचर्स क्या होते हैं प्राइवेट कंपनी के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही कंपनी लॉ की जो सीरीज़ चल रही है उसकी वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।